ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। ब्रह्म चक्र का वर्णन चल रहा है। अध्याय 1 मंत्र संख्या 5। पांचवें मंत्र की व्याख्या चल रही है। पहला शब्द है पंचस्रोतोम्बुम। पहले संसार को चक्र के रूप में बताया था, अब नदी के रूप में बताते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा में नदी बह रही है, जैसे मरुस्थल में नदी बहे। रतनगढ़ राजस्थान में लोग जाकर टीले पर खड़े हो जाते। चांदनी रात में तो ऐसा मालूम पड़ता जैसे समुद्र उमड़ रहा हो। सूर्य की किरणों की मृग तृष्णा वाली बात दूसरी है। यह चांदनी में, अरे भाई यह क्या, दिन में तो हम आकर देख गए हैं, कोई समुद्र नहीं, कोई नदी नहीं। यह परम ब्रह्म परमात्मा में ऐसा चश्मा लगाकर देख रहे हैं कि नदी ही नदी दिखती है। उस नदी में अपना डूबना उतरना भी दिखता है। एक ऐसा सिनेमा दिखाते हैं कि एक एक चश्मा सबको बांट देते हैं, और वह लगाकर सिनेमा देखो तो बंदूक की नली बिल्कुल अपने ऊपर निशाना लगाती हुई दिखेगी। अब मरा और चश्मा हटा दो तो कुछ नहीं। ऐसा चश्मा अपने ज्ञान के ऊपर इंद्रियों का लगा है कि यह मीठा, यह खट्टा, यह कड़वा, यह बुरा, यह अच्छा, ऐसे फंस गए। पंचस्रोतोम्बु, यह संसार की नदी बह रही है ब्रह्म में। ब्रह्म नदी है यह, असल में ब्रह्म नदी है, और अज्ञानी को मालूम पड़ता है कि संसार नदी है। एक बार पहचान लो तो फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। पंचस्रोतोम्बु का अर्थ है कि 5 हैं स्रोत इसके। स्रोत माने झरने। यह आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यह 5 झरने हैं। इसका वर्णन वेदों में तो बहुत बढ़िया ढंग से आता है। पंच नद्या, 5 नदियाँ हैं, और इन्हीं में से जब ज्ञान की धारा बहकर आती है तब 5 हिस्सों में बट जाती है। यह शब्द है, यह स्पर्श है, यह रूप है, यह रस है, यह गंध है। 5 स्रोत से यह ज्ञान की धारा बह रही है। पंचयोनुग्रवक्राम, और पंचभूत जो हैं वह इस संसार नदी की योनि है। योनि है माने कारण है। ये जो 5 भूत हैं ये इसके कारण हैं, और इसी से यह उग्र है और वक्र है। उग्र माने बड़ी तेज धारा है, वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली है। ये इंद्रियां जब जाकर पंचभूतों से टकराती हैं तब इनके बह जाने का खतरा है, इसलिए उग्र है, बड़ी तेज धारा बह रही है। और वक्राम माने टेढ़ी मेढ़ी, कभी दाएं कभी बाएं, और कभी ऊपर कभी वहाँ फंसे कभी वहाँ फंसे। वक्राम इंद्रियों में आकर ज्ञान की धारा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और फंसाने में बड़ी तेज है। इसलिए पंचभूतैग्राम वक्राम च पंचयोनुग्रवक्राम। पंच प्राणोर्मी, और ये 5 प्राण जो हैं आने जाने वाले उस नदी की तरंगें हैं। जैसे तरंगें उछलती हैं छलकती हैं, ऐसे ही ये प्राण शरीर में छलकते हैं, आते हैं जाते हैं। इसलिए 5 प्राण जो हैं ये उर्मी हैं, तरंग हैं। बोले बाबा इनकी जड़ क्या है, जिसमें फंसते कैसे हैं? बोले पंचबुद्ध्यादि मूलाम, 5 ज्ञानेंद्रियों की जो आदि है, मन वही जड़ है। माने बिना मनोवृत्ति के कोई भी इंद्री काम नहीं करती है। इसलिए पंच इंद्रियों का आदिभूत जो मन है वही इसकी जड़ है। माने मन में ऐसे ऐसे संस्कार, ऐसी ऐसी वासनाएं भरी हैं कि आदमी इसमें फंस जाता है, क्योंकि मनोवृत्ति के बिना तो संसार चलता ही नहीं है। मनो विजृंभितं सर्वं यत्किंचत् सचराचरं
यह चराचर सृष्टि मन का विजृंभण है, मन की जमाई है। क्योंकि मनसो ह्यमनी भावे, अमनी भाव होता है मन जब सो गया। तो द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत की प्राप्ति नहीं होती है। बोले इस नदी में 5 भंवर चल रहे हैं। क्या 5 भंवर चल रहे हैं? आप कभी नदी में नाव में चले हो तो जगह जगह जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ पानी घूम कर बहता है, वहाँ घूम घुमा सरीका हो जाता है। मल्लाह जब नाव लेकर जाते हैं तब दूर से ही देख लेते हैं कि वहाँ भंवरी है, तो नाव को उससे बचा कर ले जाते हैं। और यदि वहाँ नाव को बचावे नहीं, उस भंवर में नाव फंस जाए तो बस नाव उसमें घूमने लगती है और 5-10 मिनट चक्कर काट कर फिर उसी में डूब जाती है। और नहीं भी डूबे तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसी को आवर्त बोलते हैं। यह संसार नदी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की 5 भंवर हैं। कभी शब्द की भंवर उठी कि सुनो, कभी स्पर्श की भंवर उठी कि छुओ, कभी रूप की यह देखो, कभी रस की यह स्वाद लो, और कभी गंध की कि यह सूंघो। ये भंवर इस संसार में उठती रहती हैं। इस प्रकार आज का सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।